ऑल प्योरली फीडबैक, नॉट पॉलिटिशियंस ने क्या बोला, शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला ने क्या बोला, आपके फीडबैक के हिसाब से इंडिया में कितनी सीट किसको मिल रही है और यूपी में कितनी सीट किसको मिल रही है, आपका क्या फीडबैक है? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है पद्मजा जी, मुझे लगता है 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 75 सीट्स जीतने जा रही है। कांग्रेस एक सीट जीत सकती है, रायबरेली। और जहां तक अखिलेश का सवाल है, अखिलेश सिर्फ 2 सीट समाजवादी पार्टी को मिलेगी, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 2019 में जो 303 सीटें मिली थी उससे 15 सीटें ज्यादा मुझे लगता है 2024 में भारतीय जनता पार्टी 315 से लेकर 335 के बीच में अपने दम पर सीटें लेने की स्थिति के अंदर है। जहां तक कांग्रेस की बात है, आज कांग्रेस को देखिए 2019 के अंदर केरल में 20 में से 15 सीटें मिली थी। क्या कांग्रेस वो केरल में प्रदर्शन करने वाली है? पंजाब में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। क्या कांग्रेस इस बार 8 सीटें जीतने की स्थिति में है? पिछली बार तमिलनाडु में कांग्रेस को 8 सीट मिली थी। क्या तमिलनाडु में कांग्रेस ऐसा प्रदर्शन करने की स्थिति में? मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के युवराज की जितनी उम्र है उससे कम सीटें मिलेगी, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है इस बार कि वो पिछली बार के 52 सीट्स के आसपास पहुंच सके। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबली 315 सीटें क्रॉस कर रही है। ओके, हर्षवर्धन जी, नेशनली और यूपी में किसको कितनी सीटें? देखिए, मुझे कोई भ्रम नहीं है और मैं बार बार कहता आ रहा हूं, फिर से दोहराता हूं। नरेंद्र मोदी के पक्ष में देश में एक साइलेंट वेव चल रही, शांत लहर चल रही है। जब लंबे समय तक कोई एक जैसी लहर चलती है तो हम उस लहर का अनुमान लगाने में एक तरह से कहें कि उसको वैसे नहीं एहसास कर पाते, जैसे उसी तरह से जैसे बहुत गर्मी पड़ने लगे तो लगता है कि 45 डिग्री भी ठीक ही है। तो नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो इस जगह पहुंच गया है जहां 300 प्लस तो हमें समझ में नहीं आता, लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, चुनाव कुछ चढ़ा नहीं। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अब तक की अपनी रिकॉर्ड सीटें जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड सीटों के आसपास हो सकती है, क्योंकि ऐसी करीब 8 से 10 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल रही है। 2014 में 71 प्लस 2 73 सीट्स थी उनकी, उसी के आसपास का आंकड़ा दिखता है। लेकिन हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती है, ऐसा नहीं है। 80 के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन जो अलायंस है, जो गठजोड़ है, उसको 8-9 सीटों के आगे कोई ऐसी गुंजाइश नहीं दिखती जहां वो खड़ी हो पाए। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए 380 प्लस का आंकड़ा मुझे पार करता हुआ दिख रहा है। आज की तारीख में 320 प्लस एनडीए पहुंच चुका है। All right, I will leave it at that, and if I could just add my 2 humble bits from whatever little I have gathered after speaking to people across a few states that I have traveled to, this could largely be summed up. The emotion of people is a main hoon na election, where even if they have problems, they will largely say, you know, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट लार्जली सब ठीक ठाक चल रहा है। और अगर कुछ गलत है, then we expect that in the next term, some of this could be fixed. Modi ठीक है are 3 words that you get to hear a lot when you're speaking to people, along with some grouses, some complaints, some amount of discontent as well. 4th of June, we'll all be here. Let's see who's actually proven right. Thanks very much, all gentlemen, for joining me.